अरे यह क्या हुआ? यह मौसम तो ठंड का चल रहा है ना, फिर अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? सच में रामू, मौसम ने हमें धोखा दे दिया। इस अचानक आई आंधी और बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। ऐसे मौसम में किस तरह खेती करेंगे? किसान पूरी तरह से बेबस हो गए हैं। यह कहानी है श्यामपुर नामक गांव की, जहां गांव के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करते थे। इसी गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बिरजू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करता था। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी निशा के साथ अपने खेत के तरफ चल पड़ा। निशा देखो, इस साल फसल बिल्कुल नहीं हुई है। बारिश न होने के कारण सब बर्बाद हो गया। हाँ, अब हम बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? बिरजू और निशा खेत की स्थिति पर बात विचार कर ही रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने भी बिरजू की परेशानी सुनी। बिरजू, इस मौसम ने हम सभी को धोखा दिया है, लेकिन हिम्मत मत हारो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ बिरजू, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद रामू भैया और नंदू भैया, आपके दुआओं से ही कुछ हो पाएगा। सुनिए जी, खेत में पानी की कमी है और बारिश भी नहीं हुई है। आप किसी पड़ोसी किसान से पानी मांग कर देखिए, हम उन्हें फसल बेचने के बाद पैसे दे देंगे। ठीक है निशा, तुम घर जाओ, मैं उससे मिलकर आता हूँ। रघु अपने पड़ोसी महेश से पानी मांगने गया। महेश भाई, मेरे खेत में पानी की बहुत कमी है। क्या तुम मुझे अपने कुआं से कुछ पानी दे सकते हो? मैं फसल बेचने के बाद पैसे दे दूंगा। बिरजू, मेरे खुद के खेत में कुआं होने के बावजूद भी पानी की कमी हो रही है। मैं तुम्हें पानी कैसे दे सकता हूँ? ठीक है महेश भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। धन्यवाद। निशा और बच्चे घर पर ही थे। तभी बिरजू घर वापस आता है। क्या हुआ जी? महेश पानी देने के लिए मान गया क्या? नहीं, उसने मना कर दिया। तो अब क्या होगा जी? फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब हमारे पास घर के और बच्चों के दाखिले के लिए भी पैसे नहीं हैं। पिताजी, क्या अब हम स्कूल में दाखिला नहीं हो पाएंगे? माँ, क्या हम अब स्कूल नहीं जा पाएंगे? बच्चों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जरूर स्कूल जाओगे। अब हम क्या करेंगे? हमें खेत में कुआं खुदवाना पड़ेगा, तभी हमारे खेत को पानी मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, वह कहाँ से आएंगे? निशा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बिरजू ने फैसला किया कि वह गांव के जमींदार से कर्जा लेकर कुआं खुदवाएगा। जमींदार जी, इस साल पानी की कमी के कारण फसल नहीं हुई है। हमें खेत में कुआं बनवाना है। कृपया हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। बिरजू, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें मानना पड़ेगा। जी सेठ जी, मैं आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। बिरजू ने जमींदार से कर्ज लेकर खेत में कुआं बनवाया और पानी की समस्या हल हो गई। मेहनत करके बिरजू ने अच्छी फसल उगाई। निशा देखो, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हम बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा पाएंगे और घर भी अच्छे से चल पाएगा और जमींदार का कर्ज भी कम हो जाएगा। हाँ, आपकी मेहनत रंग लाई, भगवान का शुक्र है। बच्चों के स्कूल में दाखिला का समय नजदीक आ रहा था और बिरजू और निशा अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। तभी बच्चे बाहर से घर में आते हैं। पिताजी, हमारे दोस्तों ने नई स्कूल में दाखिला करवा लिया है। हाँ, अब हमारा दाखिला आप कब करवाएंगे? बच्चों, हम जल्द ही तुम दोनों का दाखिला स्कूल में कराएंगे, तुम चिंता मत करो। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक तेज आंधी और बारिश आ जाती है। अरे यह क्या हुआ?
यह मौसम तो ठंड का चल रहा है ना, फिर अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? सच में रामू, मौसम ने हमें धोखा दे दिया। इस अचानक आई आंधी और बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। ऐसे मौसम में किस तरह खेती करेंगे? किसान पूरी तरह से बेबस हो गए हैं। तेज आंधी और बारिश के बाद बिरजू अपने खेत में गया। उसने देखा कि उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी है और बर्बाद हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी तैयार फसल बर्बाद हो गई। ये क्या हो रहा है? जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होती और जब नहीं चाहिए तब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर जमींदार आता है। जमींदार बिरजू के पास आया और अपना कर्ज वापस मांगने लगा। बिरजू, अब तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है। तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा खेत और घर जब्त कर लूंगा। जमींदार जी, कृपया मुझे कुछ समय और दे दीजिए। तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। जल्द ही मेरा पैसा चुका, नहीं तो तुम्हें अपनी जमीन और घर से हाथ धोना पड़ेगा। जमींदार की धमकी से बिरजू बहुत परेशान हो गया और उसने खुदकुशी करने का विचार किया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मेरा अंत ही उनके लिए सही होगा। बिरजू खुदकुशी करने के लिए कुएं में कूदने जाता है। तभी उसका दोस्त हरिया उसे रोक लेता है और बिरजू से बोलता है, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? हरिया, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मैंने जमींदार से कर्ज लेकर खेती किया था, लेकिन बारिश ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अब मैं जमींदार के पैसे कैसे लौटाऊंगा और अपने बच्चों को स्कूल में कैसे दाखिला करवाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा था। बिरजू, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। बिरजू घर वापस आया और निशा को सारी बात बताई और घर में दुख का माहौल छा गया। अब क्या करेंगे? बच्चों का दाखिला कैसे होगा? पिताजी, हमारे दाखिले के पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, क्या हमारा सपना अधूरा रह जाएगा? निशा, हमें कोई उपाय खोजना होगा। बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। उसी समय हरिया बिरजू के घर आया। उसके हाथ में कुछ कागज था। बिरजू, तुम्हारे बच्चों का दाखिला हो गया है। यह कैसे हुआ? मैं तुम्हारे बच्चों का रिजल्ट लेकर स्कूल गया था। उनके अच्छे मार्क्स देखकर स्कूल ने इस बार गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त में दाखिला करने का फैसला किया है। ये लो उनके दाखिले के कागज। हरिया, तुमने तो हमारी सारी परेशानी हल कर दी। धन्यवाद दोस्त। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। पिताजी, हम अब स्कूल जा सकते हैं। माँ, मैं अपनी नई किताबें और यूनिफॉर्म लूंगी। और छुट्टी के दिन हम भी आपके साथ खेत में काम करेंगे पिताजी। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। अब मुझे चलना होगा और भी बहुत से काम बाकी है। हरिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे लिए जो किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों के बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं होती। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। बच्चों के दाखिले के बाद निशा को अब कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी। अब जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? फसल तो बर्बाद हो चुकी है। हमें कोई उपाय खोजना होगा। जमींदार से कुछ और समय मांगता हूँ और उससे कुछ काम भी मांगता हूँ। बिरजू ने जमींदार से मिलने का फैसला किया और उनके पास गया। जमींदार जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। कृपया मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा और अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं मेहनत करके आपका पैसा जल्दी चुका सकूं। बिरजू, मैं तुम्हें कुछ और समय देता हूँ और तुम्हें अपने यहाँ काम पर भी रख लेता हूँ, लेकिन याद रखना, समय सीमा खत्म होते ही मुझे मेरा पैसा चाहिए। जी जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूंगा।
बिरजू ने जमींदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, साथ ही अपने खेत में भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने जमींदार का कर्ज चुकाना शुरू किया। देखो निशा, मैंने जमींदार का थोड़ा सा कर्ज चुका दिया हूँ, पर अगर इसी तरह मेहनत करता रहा तो हम जल्दी सारा कर्ज चुका देंगे। आपकी मेहनत रंग ला रही है, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, अब हम भी पढ़ाई में आपके जैसी मेहनत करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हाँ पिताजी, और आपको और माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुम दोनों पर कर्ज, मेहनत और ईमानदारी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। बिरजू की मेहनत रंग लाई और उसने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया। उसके खेत में भी अच्छी फसल होने लगा और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा।